हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के प्रैक्टिस पेपर साइंस की रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से है कि आपको टाइमिंग जो है वो 1 आवर दी जाएगी और मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी 35 एंड द मैक्सिमम मार्क्स विल आल्सो बी 35। तो बिना किसी देरी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और अपने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को पिकअप करना है और देखना है कि सबसे बेस्ट वाला आंसर जो है वो कौन सा होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्यूअर। बोलते हैं इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ऑर्गेनिक मैन्यूअर के लिए ठीक नहीं बैठता। तो बच्चों फर्स्टली वी हैव टू नो डैट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मैन्यूअर। ऑर्गेनिक मैन्यूअर क्या होता है? ये एक जैविक खाद है जो मोस्टली एनिमल्स से मिलती है। एनिमल्स के मतलब उनके वेस्ट प्रोडक्ट से मिलती है, और जहाँ फिर जो गले सड़े पत्ते होते हैं जो हम प्लांट्स वगैरह उनसे मिलती है, वो वाली खाद को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक मैन्यूअर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर होता है वो मिट्टी की, वाटर की मतलब पानी को रखने की समर्था को बढ़ावा देता है। तो ये तो बात ऑर्गेनिक मैन्यूअर के लिए सही है, तो इन्होंने बोला है नॉट ट्रू बताना है। तो सेकंड है इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दैट इज़ NPK, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो वो तो एक फर्टिलाइजर्स था। तो ये तो हमको कुछ गलत लग रहा है, लेकिन आगे वाले ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल। तो ह्यूमस क्या है बेटा? ह्यूमस अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स। जो हम ग्राउंड में डालते हैं तो प्लांट्स वो अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है ना, डेड लीव से प्लांट से मिलता है। तो ये तो अच्छी बात है। और बताया गया इट इम्प्रूव स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। तो बोलते हैं मिट्टी की जो बनावट होती है उसको अच्छा कर देता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो एक ही बात जो अच्छी नहीं थी, जो हमको कुछ अच्छी नहीं लगी है, वो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ NPK वाली। क्योंकि वो वाली जो होती है बच्चों वो फर्टिलाइजर्स होती है, वो केमिकल सब्सटेंस है। तो हमको ऑर्गेनिक पूछा गया था, तो इसलिए सारी ऑप्शन सही है। और कौन सी नहीं सही है? तो वो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट है वीड्स आर। तो वीड्स क्या है? वीड्स बोलते हैं एक मेन क्रॉप प्लांट है, कि हमारी जो मेन है जो फसल उगाई गई है उसका एक प्लांट होता है। बोलते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट है, मतलब कीड़े वगैरह हैं। बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स हैं ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप। जो हमने फसल बीजी थी उसके साथ कोई अनवांटेड मतलब जो हम चाहते थे वो नहीं है, कोई अलग से ही प्लांट जो है वो उग गया है। तो डी ऑप्शन है कि केमिकल सब्सटेंस है। तो बेटा केमिकल सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ से आगे वीडीसाइड्स नहीं लिखा हुआ। अगर वीडीसाइड्स लिखा होता तो वो एक वीडीसाइड्स जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस था। तो बच्चों द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ये एक अनवांटेड प्लांट्स है जो हमारी उगाई की फसल में बांधा डालता है और उसका सारा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो ले लेता है। तो वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप। द क्वेश्चन नंबर 3, 2,4-D इज अ। 2,4-D क्या है? तो बेटा 2,4-D जो है जैसे 2,4 तो D4 क्या है? डाइक्लोरोफिनोसाई एसिटिक एसिड है। इज वाइडली यूज्ड एज अ हार्बिसाइड टू किल वीड्स। हम वीड्स को तबाह करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो बोलते हैं पेस्टिसाइड्स है, ये एक इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है या वीडिसाइड्स है। तो जैसे मैंने अभी इसकी एग्जांपल बोली है, इसकी डेफिनेशन बोली है कि ये क्या क्या मतलब करने के लिए यूज़ किया जाता है? वीड्स को तबाह करने के लिए। तो पेस्टिसाइड तो इंसेक्टिसाइड्स जो है वो कीड़े मकोड़े मारने के लिए है, ठीक है। फंगिसाइड्स भी इसमें आ जाता है। तो इसका ठीक ऑप्शन क्या होगा? वीडिसाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल जो होती है वो किसकी हेल्प के साथ जो है वो बनती है? तो बच्चों ये बनती है जीस्ट। जीस्ट होता है एक खमीर होता है, ठीक है, जिस जो क्या करता है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो उसकी मदद के साथ ही अल्कोहल जो है वो तैयार होती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ ब्रेड। जब हम ब्रेड को प्रिपेयर करते हैं तो बोलते हैं गैस रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? देखो बेटा जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके लिए जो आटा गूंथा जाता है तो उसको मतलब फुलाने के लिए एक गैस होती है, ठीक है, जो यूज़ होती है ब्रेड की प्रेपरेशन के लिए। तो वो बच्चों होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ दीज डू नॉट हैव अ रेगुलर सेल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन है जिसमें रेगुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता? तो हमको पता है कि सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो पाया जाने वाला होता है न्यूक्लियस वो भी होता है, ठीक है ना। 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के बीच में होता है।
ठीक है, 3 चीज़ें होते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गे। अब देखो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और एल्गे, एल्गे जो है ये सभी जो है ना ये रेगुलर सेल स्ट्रक्चर वाले हैं। तो वायरसेस का कोई भी रेगुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आ गया पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन कॉल्ड। तो पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, माइक्रोबैक्टीरिया होता है, फंगस, प्रोटोजोआ, जो इन्फेक्ट करते हैं पीपल को, एनिमल्स को किसी डायरेक्ट या फिर किसी इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। तो उनको मारने के लिए, किल करने के लिए एक दवा होती है, मेडिसिन होती है, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, जिस वन। फिर है वाइल्ड बफेलो इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बिकाउ। जो वाइल्ड बफेलो है, ठीक है ना, जो जंगली बफेलो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्योंकि एंडेंजर्ड क्या होती है, जो खतरे में है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो वो कम हो रही है, या फिर वो लुप्त हो गई है, ठीक है, हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट हो गई है, लुप्त हो गया है। और लिखा हुआ है इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली है, इसलिए। तो बच्चों जो सही ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है, वो जो उसकी जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, इसलिए वो डेंजर में है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को ने बनाए थे, इसलिए बनाए थे ताजों के इन्वायरमेंट और जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है उनमें से उन दोनों में बैलेंस बना रहे। तो हम देखेंगे इसमें सबसे अच्छे वाला जो बेस्ट है वो कौन सा होगा। बोलते हैं इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लिव। बोलते हैं एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले स्पीसीज ही पाए जाते हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये देखो, ये तो कोई इन्वायरमेंट के साथ कोई मेल जोल नहीं बन रहा। आ गया इट इज़ मीन्ट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोलते हैं ये बस इसलिए बनाएगी क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बचा के रखे जा सकें। फिर बोलते हैं इट इज़ मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो ये बात जो कुछ है ठीक लग रही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्ट। बोलते हैं कि जो फर्टाइल लैंड होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको एक डेजर्ट में तब्दील करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ऐसा कुछ है। तो नहीं बच्चों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बायोडाइवर्सिटी और कल्चर में तालमेल और उसको कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें का आंसर यही है, ठीक है सी। तो 10 का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अक्कर ड्यू टू डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन बच्चों वो होता है जब कोई उपजाऊ भूमि जो है वो डेजर्ट बन जाती है, ठीक है, रेगिस्तान वगैरह ऐसा कोई बन जाती है, रेत वगैरह बन जाती है, उसको बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11 है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। बोलते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो सकता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह अगर जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ जाता तो भी ये टिकी था, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आ गया टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म। तो बच्चों देखो, जब सेल को कंबाइन किया जाता है तो टिश्यू बनते हैं, और जब टिश्यू को कंबाइन किया जाता है तो बनता है ऑर्गन। तो कहाँ है ऑर्गन, डेट इज दिस ऑप्शन। आगे है सेल विद लैक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर। बोलते हैं कि जो सेल होते हैं जिनमें कम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है वो कौन है। बेटा दो तरह के सेल होते हैं, एक यूक्रोटिक सेल्स होते हैं, एक प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं। तो जिसमें लैक पाया जाता है वो हमारा प्रोक्रियोटिक सेल होता है। लैक मतलब कम, कम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहाँ पर है। आ गया क्वेश्चन नंबर 14 इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। जो अंदरूनी फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो किस में पाई जाती है, इन फीमेल बॉडी में। आगे द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट जायगोट। जायगोट में नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो सिंगल होते हैं, 1 होता है, ठीक है। जायगोट में न्यूक्लियर कितना होता है, 1 ही होता है। न्यूक्लियस जो क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करता है सेल की एक्टिविटीज़ को। आगे बोलते हैं ये वाली जो पिक्चर बनी गई है, द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, बताओ कौन सी है। तो बोलते हैं मीबा की है, पैरामीशियम की है, हाइड्रा की है कि फ्रो की है। तो बेटा ये हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म जो है जो प्योर वाटर में पाया जाता है और ये एक्वेटिक एनिमल्स को खा लेता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, इंटर रिलेटेड है दोनों एक दूसरे के। तो ये है हाइड्रा। आगे क्वेश्चन नंबर 17
A smooth shining surfaces which rebounds the light back in same or different direction is called। बोलते जब एक स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ती है तो लाइट जो है वो क्या करती है, बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर होगा अ मिरर। ठीक है ना, एक स्मूथ शाइनिंग सरफेस है जिसमें लाइट पड़ती है, जहाँ फिर सीधी आती है, जहाँ फिर डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे हमारी छवि है, मतलब हमारी जो इमेज रोज़ हम उस शीशे को देखते हैं तो बोलते हैं उस सरफेसेस को क्या बोलते हैं, अ मिरर। आज हमने क्वेश्चन 17 कवर अप किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में 17 क्वेश्चंस के साथ और नए 17 क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।